आ रही है, एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। श्रीनगर से एक और सह साजिशकर्ता गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है और लाल किले के पास धमाके में 14 लोगों की जान गई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। एक और गिरफ्तारी हुई है, श्रीनगर से एक और सह साजिशकर्ता की गिरफ्तारी। एनआईए ने जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ होगी। दिल्ली धमाके में आखिर इसका क्या कनेक्शन है, यानी कि हर एक पहलू पर अब इससे पूछताछ के जरिए कड़ी दर कड़ी जोड़ने की आगे कोशिश लगातार एनआईए की तरफ से होगी। तो लगातार गिरफ्तारियां और जांच का दायरा बढ़ा है और अब अलग अलग राज्यों से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। यानी कि फरीदाबाद मॉड्यूल जिस तरीके से इसका खुलासा हुआ और इसके बाद एक के बाद एक हैरान कर देने वाले चौंकाने वाले खुलासे, जिसमें आतंकी हमला सबसे पहले ये खुलासा हुआ, जिसके बाद अब देखिए जांच आगे बढ़ी तो बताया ये खुलासा हुआ कि आत्मघाती हमला भी था और ऐसे में इस हर एक एंगल से जांच जारी की आखिर इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए आखिर कितने लोग इसमें शामिल थे और आखिर क्या कोई बड़ी प्लानिंग थी, यानी कि देश को दहलाने की इन आतंकियों की तरफ से कोई और प्लानिंग थी तो आखिर कहां पर इनका मकसद था धमाका करना। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी खंगालने की कोशिश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन के बाद एक और गिरफ्तारी हुई है, जिसमें श्रीनगर से एक और सह साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। अब इस सह साजिशकर्ता का आखिर क्या कनेक्शन था, किससे संपर्क में था, इसकी जांच लगातार जारी है। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, लगातार गिरफ्तारी और एक और सह साजिशकर्ता की गिरफ्तारी, क्या है इसके बारे में जानकारी आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अब से लगभग 8 दिन पहले दिल्ली एक धमाके से गूंजी थी और कई लोगों की उस पूरे मामले में मौत हुई थी, वहीं ये मामला जब एनआईए को सौंपा गया तो एनआईए की जांच आगे बढ़ते हुए लगातार एक के बाद इस मामले में गिरफ्तारी की जा रही है। वहीं श्रीनगर से भी अब एक गिरफ्तारी की गई है, जिससे लगातार जो है अब पूछताछ जारी है कि आखिरकार क्या फरीदाबाद मॉड्यूल था, कहाँ कहाँ धमाका करने की जो रणनीति थी, वो क्या क्या आगे की प्लानिंग इन लोगों ने की हुई थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक लगातार एक के बाद एक शिकंजा कसता जा रहा है, तो ये इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया था सोमवार को दिल्ली में, उसका खुलासा होगा और ये सामने आएगा कि आखिरकार इस मॉड्यूल का पूरा क्या प्लान था। वही मैं आपको बता दूं, जिस समय घटना हुई थी उस समय घटना को लेकर भी जो है ये देखा गया था कि लाल किले के आसपास लगभग 68 मोबाइल नंबर ऐसे पाए गए हैं जो कि जिनका डेटा स्पाइस से जुड़ रहा है और पाकिस्तान तुर्कियों से कनेक्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उन कॉल्स को भी लेकर, उन मोबाइल नंबर्स को लेकर भी लगातार जो है जांच आगे बढ़ रही है। चूंकि देखा जाए तो लाल किला जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है, वहां पर लगातार टूरिस्ट भी घूमने आते हैं, तो क्या वो टूरिस्ट के नंबर थे या फिर जिस तरीके से ये धमाका हुआ उस धमाके से जोड़कर भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और उन 68 मोबाइल नंबर को भी खंगाला जा रहा है ताकि स्पष्ट हो सके कि क्या वहां पर कोई और भी मौजूद था जो लगातार पाकिस्तान तुर्कियों से कनेक्शन में था या फिर टूरिस्ट जो आए हुए थे, जो विदेशी टूरिस्ट थे, वो अपने किसी परिजन से संपर्क करते हुए नजर आ रहे थे। तो हर जगह जो हर एंगल से जो है इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। वहीं जो भी इस पूरे मामले में संदिग्ध पाया जा रहा है, जिसकी भी कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है, उसकी जो है गिरफ्तारी की जा रही है ताकि आगे इस चेन में, आगे इस पूरे लेकिन प्लान भावना जिसकी गिरफ्तारी हुई है जसीर की, उसका क्या इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा बलों की, यानी कि एनआईए के हाथ में क्या इनपुट्स मिले, किस आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सह साजिशकर्ता जो है जसीर बिलाल को बताया जा रहा है और अभी जो है आगे की पूछताछ जो है उससे लगातार जारी है। क्या निकलकर सामने आता है इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सह साजिशकर्ता यानी कि साजिशकर्ताओं के साथ जो है वो मिला हुआ था, क्या वास्तव में इस पूरे प्लान को लेकर ये जिस तरीके से दिल्ली में धमाका करने की प्लानिंग की जा रही थी, क्या उस प्लानिंग में शामिल था या फिर किसी
और तरीके से शामिल था, इस पूरे गैंग में क्या भूमिका है, हर तरीके से जो है उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये बात कहा जा सकता है कि जो जो इस पूरे मामले में संदिग्ध पाया जा रहा है उसकी एनआईए द्वारा लगातार जो है गिरफ्तारी की जा रही है और आगे की जो कड़ी दर कड़ी जोड़कर जो है आगे की जांच की जा रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में और कितने लोग शामिल हैं। और अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां भावना हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारियां भी हो रही है, हिरासत में भी लोग लिए जा रहे हैं, कुल कितनी गिरफ्तारी? देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं कि अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर हर अलग अलग इलाके से बात की जाए तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले में 6 से 7 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं काफी संख्या में जो लोग हैं उनको डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है और संदिग्ध पाने पर उसको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। यानी कि कड़ी दर कड़ी जोड़ के जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और जो भी शक के घेरे में आता है तो एजेंसियों द्वारा उसको गिरफ्तार जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल, गिरफ्तारियां हो रही है, पूछताछ भी हो रही है और यही वजह है कि हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना यही होगा कि